पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि टॉबी को तीर लग गया था, लेकिन करण और उसके मित्रों को उस सैनिक द्वारा टॉबी को ठीक करने का तरीका पता चल गया था और उसकी बताई हुई जगह पर जाने के बाद वहां का राजा एक उपाय करता है और टॉबी की जान बच जाती है। अब आगे। तुम सब काफी होशियार हो बच्चों। आपका धन्यवाद महाराज। चलो, तुम सभी की होशियारी के लिए मेरी तरफ से एक तोहफा देना चाहता हूँ। इसकी क्या जरूरत है महाराज? नहीं करण, ये तोहफा तो लेना ही पड़ेगा। बस समझ लो कि तुम्हारी जीत का ये तोहफा मेरी तरफ से है। और इसके बाद राजा मुस्कुराता है और मुस्कुराकर चुटकी बजाता है। चुटकी बजाते ही सभी के सामने एक बड़ी सी मेज आ जाती है और उस मेज पर सबके लिए प्याले अपने आप आ जाते हैं। वाह, जादू तो देखो। कितना मजा आ रहा है ना देखने में। देखो तो नारियल भी यहीं आ रहे हैं। और उन प्यालों में हवा में एक एक नारियल आ जाता है और वो नारियल अपने आप ही कट जाता है और हर एक प्याले में नारियल का ताजा पानी भर जाता है। ये देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। वाह राजा जी, आपका जादू तो बड़ा ही कमाल का है। हाँ टॉबी, और ये नारियल देखो कितने स्वादिष्ट दिख रहे हैं। चलो बच्चों, कुर्सी पर बैठ जाओ और आनंद लो। ये नारियल मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ। उसके बाद सभी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और अपने नारियल का आनंद लेते हैं। हमारी इतनी खातिरदारी करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। तुम सबको यहाँ पर आनंद आया, यही मेरे लिए बहुत है। पियो पियो। सब दोस्त प्याली खाली कर देते हैं और अपनी जगह से उठ जाते हैं। तो ठीक है महाराज, अब कृपया हम सबको यहाँ से जाने की अनुमति दें। हाँ महाराज। ठीक है बच्चों, अब तुम लोग यहाँ से जाओ। और सभी बच्चे वहां से निकल पड़ते हैं। सभी लोग आराम से रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन काफी आगे जाने पर सब बहुत थक जाते हैं। ओहो, मैं तो बहुत थक गया हूँ। हाँ, मैं भी। सभी थक चुके हैं। तो चलो मित्रों, अब हम यहीं रुककर आराम कर लेते हैं। लेकिन अब तो रात्रि का समय है, ऐसे में इतनी सुनसान जगह रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। हाँ राजकुमारी जी, ठीक कहती हैं आप। बस थोड़ी देर रुक जाओ ना, अब नहीं चला जा रहा। चलो ठीक है, कुछ देर रुक जाते हैं। और सभी लोग आराम करने के लिए बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बातचीत करने लग जाते हैं। बातचीत करते करते रात हो जाती है और सभी को नींद आ जाती है। तभी अचानक से आधी रात में सभी को बहुत जोर से प्यास लगने लगती है। सभी की आंख एक साथ खुलती है। बहुत प्यास लग रही है। हाँ मुझे भी। हाँ हमें भी। प्यास तो मुझे भी लग रही है, लेकिन सब लोगों को एक साथ प्यास कैसी लग गई? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, और आसपास पानी भी नहीं दिखाई दे रहा है। इस वक्त कहीं जाना भी खतरनाक हो सकता है। और सब इस बात से असमंजस में आ जाते हैं और अचानक उनके सामने एक काली बिल्ली आ जाती है। तुम सभी को प्यास लग रही होगी, चलो मेरे साथ, मुझे पता है कि पानी कहाँ मिलेगा। लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन करण, हमें बहुत जोर की प्यास लग रही है, अब क्या करें? इसके सुनने के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। मैं भला आप लोगों को क्या कह सकती हूँ, मैं सिर्फ सहायता के लिए आई हूँ। चलते हैं ना करण। और करण को मजबूर होकर सबकी बात माननी पड़ती है और सभी उस बिल्ली के पीछे जाने को तैयार हो जाते हैं। आओ जल्दी करो, मुझ पर विश्वास रखो। और वो सभी को थोड़ी दूर एक तालाब के पास ले जाती है। तो क्योंकि सभी को बहुत जोर से प्यास लगी थी, इसलिए वे लोग बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर पाते हैं और कुश, लव, टॉबी, शुगर, बदिराज वहां पहुंचते ही उस तालाब का पानी पी लेते हैं। अरे रुको, थोड़ा सा सोच विचार तो कर लेते आप लोग। अरे डरो मत, पानी पी लो, ये पानी शुद्ध और पवित्र है। करमजीत भी पानी पीने जाता है, लेकिन करण उसे पानी पीने नहीं देता और सुनहरी चिड़िया भी पानी नहीं पीती। और तभी देखते देखते जिन लोगों ने पानी पिया था वो बेहोश होने लग जाते हैं। ये क्या हो रहा है? मुझे बेहोशी आ रही है। हाँ मुझे भी। मैंने कहा था ना, कुछ गड़बड़ है। जल्द ही कुछ करना होगा कर्ण। और अचानक वो सब जमीन पर गिर जाते हैं। वो सब एकदम मृत दिखाई देते हैं। तभी वो काली बिल्ली उस तालाब में कूद जाती है और उसके कूदने के बाद वहां से एक स्त्री निकलती है। वो स्त्री वहां की रानी थी।
कौन हो तुम? तुम सभी मेरे जाल में फंस गए हो और अब अब तुम सबको जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करना होगा, नहीं तो तुम्हारे सारे मित्र मारे जाएंगे। करण, करमजीत और सुनहरी चिड़िया बहुत परेशान हो जाते हैं। परंतु तुम चिंता मत करो, तुम चाहो तो अपने इन मित्रों में से एक मित्र को जिंदा कर सकते हो और यहाँ से जा सकते हो। नहीं, हम यहाँ से जा नहीं सकते हैं, परंतु हम इनमें से एक मित्र को जिंदा करना चाहेंगे। तो किसे जिंदा करना चाहते हो? बुलबुल को। लेकिन एक को जिंदा करने की कीमत होगी कि तुम्हारी मुसीबतें और बढ़ा दी जाएंगी। ठीक है, हमें मंजूर है। और रानी अपने जादू से बुलबुल को जिंदा कर देती है। कृपया हमें बताइए कि हमें अपने बाकी मित्रों को वापस जीवित करने के लिए क्या करना होगा? मेरी एक प्यारी अंगूठी इस तालाब में कहीं खो गई है। यदि तुम प्रातः काल होने से पहले मेरी अंगूठी को ढूंढ दोगे तो मैं तुम्हारे सारे मित्रों को वापस जीवित कर दूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी। ठीक है, तो हम आपकी अंगूठी जरूर ढूंढ कर लाएंगे। अवश्य, परंतु शर्त ये है कि इस तालाब में एक बार में एक ही व्यक्ति जा सकेगा, अन्यथा दूसरे की मौत भी हो सकती है। ठीक है, हमें मंजूर है। भगवान तुम दोनों की रक्षा करे। जी राजकुमारी। तो करमजीत और करण में बातचीत होती है तो निर्णय लिया जाता है कि सबसे पहले करमजीत पानी के अंदर जाएगा। और करमजीत पानी के अंदर जाता है। वो वहाँ उस अंगूठी की तलाश में लगा रहता है, परंतु उसे तो अंगूठे का नामो निशान तक नहीं मिलता। करमजीत बहुत देर तक पानी के अंदर रहता है। लगता है मुझे देवी शक्ति मिल गई है, जिसके कारण मैं इतनी देर पानी के अंदर रह पा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रभु। और अंगूठी की तलाश में जाता है और थोड़ी देर बाद वो तालाब से बाहर निकलता है। क्या हुआ करमजीत, मिल गई क्या वो अंगूठी? करमजीत अपना सिर ना में हिलाता है, जिससे करण समझ जाता है कि उसे अंगूठी नहीं मिली है। करमजीत फिर वापस जाता है, लेकिन इस बार उसे बहुत दूर पानी के नीचे एक बक्सा मिलता है। करमजीत बहुत खुश हो जाता है और उस बक्से के पास जाकर वो उस बक्से को खोलने का प्रयास करता है, लेकिन पहले तो वो बक्सा नहीं खुलता। ये तो खुल ही नहीं रहा, अब क्या करूं? हे प्रभु रक्षा करो। फिर अचानक से वो बक्सा अपने आप खुल जाता है, जिसमें काले रंग की अंगूठी रखी हुई थी। वो उस अंगूठी को उठाने के लिए बक्से के अंदर हाथ डालता है, लेकिन अचानक से वो बक्सा बंद हो जाता है और करमजीत का हाथ उसके अंदर फंस जाता है। और पानी के अंदर से ही करमजीत के शरीर से आग निकलने लगती है। आग से आ रही रोशनी पर बुलबुल की नजर जाती है। अरे, अंदर से तो रोशनी आ रही है, लगता है करमजीत मुसीबत में है। लगता है कुछ हुआ है। करमजीत, क्या हुआ? तभी करमजीत बाहर निकलता है तो सभी लोग देखते हैं कि उसका हाथ कटा हुआ है। करण ये देखकर बहुत रोने लगता है। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ करण, जाओ, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। और करण तालाब के अंदर जाता है और वो चिड़िया और बुलबुल करमजीत के हाथ पर एक कपड़ा बांध देती है। 1 घंटे में सुबह होने वाली थी, इसलिए करण को जो कुछ भी करना था जल्द ही करना था। वो उस बक्से के पास पहुंचता है और समझ जाता है कि इस बक्से में ऐसे ही हाथ डालना है। तभी करण अपने जादू से उस अंगूठी को चुटकी बजाकर बक्से से अपने हाथ में लेने का प्रयास करता है, परंतु जादू काम नहीं करता है, क्योंकि उस वक्त बक्से पर रानी का जादू किया हुआ था। तभी करण तालाब के बाहर जाकर बुलबुल को धीरे से कुछ कहता है। तुम रानी का ध्यान भटकाने की कोशिश करो। ठीक है करण। और करण वापस तालाब के अंदर जाकर अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करता है। वहीं बुलबुल रानी के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी। वहीं करण लगातार अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा था, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुआ था। छोटी जादूगरनी, ये सब करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप तो बहुत महान है रानी जी, मैं कहाँ और आप कहाँ। इन सब से रानी का ध्यान भटक जाता है और अचानक से उसकी शक्ति काम कर जाती है और अंगूठी बक्से से निकलकर उसके हाथ में आ जाती है। करण तालाब के बाहर आकर रानी को अंगूठी देता है। ये तो छल हुआ। चाहे जो भी हो रानी साहिबा, परंतु आपकी अंगूठी तो आपको वापस मिल गई है ना? इससे रानी बहुत गुस्सा हो जाती है। कोई बात नहीं, जो भी हो,
जीत तो तुम्हारी ही हुई है और मैं कभी अपने वादे से मुकरती नहीं हूँ। और रानी मंत्र पढ़कर अपने जादू से सबको जिंदा कर देती है और इसके साथ ही करमजीत के हाथ को भी वापस ले आती है। लेकिन रानी बहुत गुस्सा करती है और गुस्से में तालाब के अंदर चली जाती है। अच्छा हुआ, सब ठीक हो गया ईश्वर की कृपा से। हाँ बुलबुल, सबसे अच्छा तो मेरे लिए ही हुआ है। तभी करण भावुक होकर करमजीत को गले से लगा लेता है। शुक्र है तुम ठीक हो गए। ये देखकर सभी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। साथ ही सब मुस्कुरा भी रहे थे कि करमजीत ठीक हो चुका था। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे करण और उसके दोस्तों का आगे का मजेदार सफर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।